हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके प्यूबिस बोन के बारे में। ठीक है, तो आपकी जो हिप बोन का पार्ट है दैट इज़ द प्यूबिस, इसको आज अच्छे से पढ़ेंगे। इस बोन मॉडल के आपसे देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पे कितने बॉर्डर्स हैं, इसके कितने सर्फेसेस हैं एंड कुछ कोई फीचर्स हैं तो कैसे दिखते हैं, वो सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। इससे पहले हम आपकी जो इलियम है, ठीक है, वो एंड आपकी जो इशियम है वो अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ हमारे जो नोट्स हैं, ठीक है, जो आपके हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं एंड सब वन पेज में फिट करते हैं हम लोग। ठीक है, पूरी कोशिश रहती है कि एक सिंगल पेज में आपके सारे नोट्स आ जाएँ जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। उससे क्या है कि जब आप लास्ट मिनट रिवीजन करो अपने एग्जाम के लिए तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाए, ठीक है, रिवाइज करने के लिए। तो ये सब आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब शुरू करते हैं। तो इससे पहले जस्ट हमने वीडियो में आपकी इशियम पढ़ी थी, ठीक है, इसका जो पीछे वाला पार्ट था। नाउ दिस इज आपको अगर आप पहले से देख रहे हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि दिस इज द राइट साइड बोन। कैसे डिटरमाइन किया हमने कि आपका जो प्यूबिस है दिस विल बी फेसिंग एंटीरियरली, आपका जो इशियम है पोस्टीरियर होगा एंड आपका जो ऑप्टिटर फोरामेन है एंड उसके ऊपर जो एसिपिटलम है इट विल बी फेसिंग लेटरली। तो कुछ इस वे में आपको बोन पकड़नी है। ठीक है, तो जो ये सेंट्रल वाला पार्ट है दिस इज नोन द प्यूबिस, हम इसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि pubis forms the anterior-inferior part of the hip bone and the anterior 1/5 of the acetabulum। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, तो दिस इज द एंटीरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन एंड साथ ही साथ आपके जो एसिटेबुलम है, ठीक है, इसका जो 1/5 पार्ट है, हमने पहले जो वीडियोस में देखा कि जो अपर 2/5 पार्ट है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इलियम, फिर जो ये वाला पोस्टीरियर 2/5 पार्ट है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द आपका इशियम, और जो बचा हुआ ये पोर्शन है छोटा सा पोर्शन दैट इज़ 1/5 ऑफ द एसिटेबुलम इट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्यूबिस बोन। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये क्या करता है, इट फॉर्म्स द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ऑप्टिटर फोरामेन। आपका ये ऑप्टिटर फोरामेन है इसका, क्योंकि ये बोन ऐसी होती है, ये एंटीरियर है आगे की तरफ, पीछे की तरफ पोस्टीरियर है, तो जो एंटीरियर बॉर्डर है आपका ऑप्टिटर फोरामेन का, ये कौन बना रहा है, इट इज फॉर्म्ड बाय द प्यूबिस बोन। सिंपल। नाउ इट हैज़ अ बॉडी, ठीक है, इसमें एक बॉडी है ये एंटीरियरली, एक सुपीरियर रैमस है दिस वन एंड एक है आपका इन्फीरियर रैमस। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें हैं। जो हमने ईशियम पढ़ा था उसमें क्या था कि आपकी एक बॉडी है और एक रैमस है, बस यही था। लेकिन प्यूबिस में क्या है, इसकी खुद की एक बॉडी है, एक सुपीरियर रैमस है और एक इन्फीरियर रैमस है। क्लियर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी बॉडी की। तो बॉडी यहाँ पे क्या लिखा है कि द बॉडी ऑफ द प्यूबिस इज फ्लैटेंड एंड कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, नाउ दिस इज द बॉडी। क्लियर। तो इस बॉडी में क्या लिखा है कि इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो इस बॉडी में क्या लिखा है कि इट हैज़ अ सुपीरियर बॉर्डर, तो आपका ये कुछ सुपीरियर बॉर्डर है दिस वन कॉल्ड द प्यूबिक क्रेस्ट। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है एंड इट फॉर्म्स द, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्यूबिक क्रेस्ट। अब इसी प्यूबिक क्रेस्ट के जो लेटरल साइड है दैट इज ये वाला पार्ट, आपको एक ट्यूबरिकल दिख रहा है, ठीक है, दिस इज नोन एज द प्यूबिक ट्यूबरिकल। ठीक है, ये पूरा प्यूबिक क्रेस्ट है, इसका ये वाला पार्ट है प्यूबिक ट्यूबरिकल, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिस इज द प्यूबिक ट्यूबरिकल। एंड अब इस चीज़ की जो आपकी बॉडी है, ये चंक है जो, इसके क्या होते हैं, तीन सर्फेसेज होते हैं। फर्स्ट वन इज द एंटीरियर सर्फेस। एंटीरियर सर्फेस में क्या लिखा है, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स फॉरवर्ड्स एंड स्लाइटली लेटरली, इट इज़ रफ सुपीरोमीडियली। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो दिस इज़ द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द आपका बॉडी। ठीक है, कैसा है ये, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली एंड इट इज़ रफ सुपीरोमीडियली। देखो आपको ये पोर्शन दिख रहा होगा, तो ये जो पोर्शन है कैसा है, थोड़ा रफ है ना, तो ये क्या है आपका, दिस इज द एंटीरियर सरफेस। नेक्स्ट सरफेस इसमें कौन सा है आपका, पोस्टीरियर सरफेस, या इसको क्या बोल सकते हैं आपका पेल्विक सरफेस भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके पेल्विस वाले साइड आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस साइड ये पेल्विस है, तो आपका दिस वन, ठीक है, आपको जो ये दिख रहा है दिस इज द पोस्टीरियर और पेल्विक सरफेस। ठीक है, एंड उसके बाद इसमें क्या लिखा है कि इट फॉर्म्स द एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रू पेल्विस। ठीक है, हमें पता है ये ट्रू पेल्विस है, ये आपका ब्रिम है ना, मतलब ये आपका ब्रिम वाला पार्ट है, इसके ऊपर ये फॉल्स पेल्विस है, ये दिस इज ट्रू पेल्विस, तो ये आपका ट्रू पेल्विस का पार्ट फॉर्म करता है एंड इट इज़ रिलेटेड टू द यूरिनरी ब्लैडर। किससे रिलेटेड है, आपका यूरिनरी ब्लैडर से भी रिलेटेड है। तो ये दो सर्फेसेस हो गए। थर्ड सर्फेस में कौन सा है, आपका मीडियल सर्फेस और आपका सिम्फाइसियल सर्फेस। ठीक है, तो वो कौन सा है, दिस वन जो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है दिस इज द मीडियल सरफेस। एंड यहाँ पे क्या होता है, आपका जो दोनों आपके जो हिप बोन्स हैं वो जाके आर्टिकुलेट करते हैं, बीच में एक आपका वो भी रहता है, फाइब्रस कार्टिलेज भी होता है, तो ये कुछ इस वे में कनेक्ट हो जाते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गया इसके तीन सर्फेसेस आपके किसके, बॉडी ऑफ द प्यूबिस के।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी सुपीरियर रैमस के बारे में। नाउ दिस इज अ सुपीरियर रैमस। सुपीरियर रैमस में क्या लिखा है यहाँ पे कि सुपीरियर रैमस एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेल्विस, यहाँ से एक्सटेंड होकर ऊपर जाता है टू द एसिटिबुलम, तो यहाँ से निकल के आपके एसिटिबुलम के बीच तक जाता है, दिस वन। एंड अबव द ऑब्ट्यूटर फोरम है, ऑफकोर्स ऑब्ट्यूटर फोरम इसके ऊपर है प्रेजेंट ये। इट हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेस। कौन कौन से? तो बॉर्डर्स इसमें है आपका सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पेक्टीनियल लाइन, ठीक है। अब इसे हम कहाँ पे देखेंगे? दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर, ये वाला, कुछ इस एंगल में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर, और इसको हम क्या बोलते हैं? आपका पेक्टीनियल लाइन भी बोलते हैं इसे। इट इज शार्प, ठीक है, शार्प है थोड़ा सा ये वाला, एक्सटेंडिंग फ्रॉम जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक ट्यूबरिकल। अभी हमने क्या देखा था? आपका ये देखा था ना, प्यूबिक ट्यूबरिकल देखा था, तो यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे जा रहा है पीछे, एंड कहाँ तक जा रहा है? आपका इलियो प्यूबिक एमिनेंस पे, दिस वन, ये आपको पार्ट दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा ब्लैकिश भी हो रखा है क्योंकि हमने पिछली बार इसको ब्लैक किया था हल्का सा, जब हम क्या बता रहे थे आपको, मीडियल बॉर्डर ऑफ द आपका इलियम बोन। आपका इलियम बोन है, इसका जो मीडियल बॉर्डर था यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा था ना पूरा ऐसे, तो ये क्या पॉइंट है? दिस इज द पॉइंट आपका इलियो प्यूबिक एमिनेंस। तो आपका जो इसमें जो सुपीरियर रैमस है, इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है, तो इट इज़ फॉर्म्ड यहाँ से ट्यूबरिकल से लेके इलियो प्यूबिक एमिनेंस तक, क्लियर। ये तो हो गया सुपीरियर बॉर्डर। आगे की तरफ आएंगे तो ये वाला पार्ट, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, एकदम शार्प, आपको ये भी दिख रहा होगा थोड़ा सॉरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑप्ट्यूटर क्रेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्ट्यूटर क्रेस्ट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि देखो ऑप्ट्यूटर फोरामेन नीचे है ना, उसके ऊपर से प्रेजेंट है ऐसे, तो ऑप्ट्यूटर क्रेस्ट भी बोलते हैं। द बॉर्डर इज राउंडेड रिच एक्सटेंडिंग फ्रॉम द प्यूबिक ट्यूबरिकल टू द एसिबुलर नॉच। उसके बाद आते हैं आपका इन्फीरियर बॉर्डर। तो इन्फीरियर बॉर्डर कहाँ पे आएगा? दिस वन, इसमें क्या लिखा है? इट इज़ शार्प एंड फॉर्म्स द अपर मार्जिन ऑफ द किसका? आपका ऑप्ट्यूटर फोरामेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्फीरियर बॉर्डर। तो 3 बॉर्डर देख लिए, अब 3 सर्फेसेस भी देख लेते हैं। तो 3 सर्फेसेस में क्या देखते हैं हम लोग? एक तो हो गया आपका पेक्टीनियल सर्फेस। पेक्टीनियल सर्फेस वापस से हम कहाँ देखेंगे? इट इज़ अ ट्राइंगुलर, ये वाला पार्ट, तो आपको जो दिख रहा है ये, ठीक है, जहाँ पे मेरी फिंगर जा रही है, तो इट इज़ बिटवीन द आपका सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में ये वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज द पेक्टीनियल सर्फेस। उसके बाद क्या है? आपका पेल्विक सर्फेस। पेल्विक अंदर की साइड होगा, तो दिस वन, दिस इज द पेल्विक सर्फेस। इट इज बिटवीन द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर बॉर्डर, दिस इज द पेल्विक सर्फेस। एंड लास्ट आपका ऑप्ट्यूटर सर्फेस, आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, इट इज बिटवीन द एंटीरियर एंड द इन्फीरियर बॉर्डर्स, क्लियर। काफ़ी ईजी था, देखो हमने इसके बॉर्डर्स और सर्फेस देख लिए किसके? सुपीरियर रैमस के। अब लास्ट इसमें टॉपिक आता है आपका इन्फीरियर रैमस, ये वाला पार्ट। एंड इन्फीरियर रैमस का हमने पिछला भी थोड़ा पढ़ा था, जब हमने कॉन्जॉइंट रैमस देखा था ना, जस्ट पिछली वीडियो में हमने देखा था ना, कॉन्जॉइंट इशियोप्यूबिक रैमाई, ठीक है। तो इससे भी थोड़ा इसका कनेक्शन है, लगभग सेम ही है। तो क्या बोल रहा है कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्यूबिस टू द रैमस ऑफ द इशियम medial to the obturator foramen. It unites with the ramus of the ischium to form the conjoint ischiopubic rami, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इसके बॉडी से भी एक रैमस निकलता है, एंड वो किससे जॉइंट हो जाता है? आपके इशियम के रैमस के साथ जॉइंट हो जाता है, एंड इट फॉर्म्स द कॉन्जॉइंट इलियोप्यूबिक रैमाई। एंड इसके 2 बॉर्डर्स और 2 सर्फेसेस होते हैं। 2 बॉर्डर्स हमने कौन कौन से देखे थे? एक तो इसका ये अपर बॉर्डर एंड इसका लोअर बॉर्डर, एंड साथ ही साथ ये दिस इज द आउटर सर्फेस एंड दिस इज द इनर सर्फेस, क्लियर, सिंपल। तो इस वे में आपकी जो बोन है दैट इज प्यूबिस, ये भी कंप्लीट होती है, एंड टोटली आपके इलियम, इशियम और प्यूबिस तीनों कंप्लीट हो जाती है वो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे? मस्कुलर अटैचमेंट्स पढ़ेंगे अच्छे से, ये कौन सी मसल्स कहाँ पे अटैच होगी, और उसको देखेंगे कैसे हम इसको अच्छे से याद या ईजिली याद कैसे करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी मसल्स इसमें जुड़ने वाली हैं, तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको वो भी अच्छे से याद हो जाएंगी वीडियोज़। बाकी इस करंट वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो यार, बस 1 सेकंड लगता है यार सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ उसे भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।